अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा जो वो 9th केमिस्ट्री है, क्योंकि 9th स्टूडेंट वाले जो है बहुत नाराज़ हो रहे थे कि आप जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को ही लेके बैठी हुई हैं। 9 केमिस्ट्री, जबकि मेरी खुद सिस्टर 9 क्लास में मतलब 8 में पर 9 का कोर्स पढ़ रही है। मैं उसको भी नहीं करती, लेकिन आप लोग का ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से मुझे लाइक्स व्यूज़ ज़्यादा मिले लेकिन लाइक कम मिले, तो मैंने सोचा शायद आपको अच्छी नहीं लग रही वो वीडियोस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। शायद आपको 9 केमिस्ट्री की अच्छी लगे और उस पर ज़्यादा लाइक्स आएँ विद व्यूज़। ठीक है, ओके। ये जो है क्वेश्चन 1 है। मैं यहाँ पे जो है 9 केमिस्ट्री जो है यहाँ पे मैं नोट्स की शक्ल में, जिस तरह आपको बोर्ड में लिख कर आना है, शॉर्ट नोट्स हैं, ये बेहतरीन नोट्स हैं। ठीक है, वो अगर 9 स्टूडेंट वाले ये अभी देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये नोट बेहतरीन नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्टली है, मतलब जिस तरह जितना आपको लिखना चाहिए बोर्ड में उतना ही है ये। जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ, आपके पास तो ये नोट्स नहीं है ना, मैं जिस तरह आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको ये वीडियो भी आपको दिख रही है, फ़ौरन आपके हाथ में पेन होने चाहिए, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, इससे कॉपी करें और इस तरह से आप क्या होगा, जब आप कॉपी करेंगे तो आपको फ़ौरन याद भी हो जाएगा, और इससे भी जब मैं याद कराती हूँ तो अल्टीमेटली आपको क्या हो जाता है, याद भी हो जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 6। 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 6 है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मैटर मीन मादे के बारे में पढ़ेंगे। मादे की जो 3 हालतें होती हैं ना, 3 स्टेट्स होती हैं, हालतें, यानी 3 हालतें जो होती हैं मादे की, कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर कोई उर्दू मीडियम है तो वो होता है, उर्दू में होता है ठोस, माया, गैस। ठीक है, ठोस मीन सॉलिड, माया मीन लिक्विड, गैस मीन गैस। ठीक है, अब ये डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, ये आ जाता है 9 केमिस्ट्री बोर्ड में। ये सवाल शॉर्ट में आता है कि आप डिस्क्राइब करें, बयान करें मेन पॉइंट्स मीन मेन जो पॉइंट्स है ना किसके, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स है, आप सिर्फ उसको डिस्क्राइब करें। आपको सबसे पहले क्या करना है, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की हेडिंग डालनी है कट मार्कर से। उसके बाद पॉइंट 1 लिखना है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो है ना, मादा जो है वो क्या है, मेड अप मीन बना हुआ है, और वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रों से। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं ज़र्रे, लिख लें, जिसको नहीं पता ना तो वो यहाँ पे उर्दू से लिख लें, ज़र्रे। डेट इज़ मॉलिक्यूल एटम्स आर 9, और वो ज़र्रे कौन से हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स होंगे और एटम्स हो गए और आयंस होंगे, ये सब जो है ये ज़र्रे हैं। ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस ये पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, जिससे क्या बना हुआ है, मैटर आपका बना हुआ है। फर्स्ट लाइन तो यही हो गई। इसमें कोई याद करनी या कोई रट्टे की बात है, अगर आप डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ रहे हैं, वैसे कोचिंग वगैरह में, स्कूल वगैरह में तो बस दूर से मिस आई और ये होता है, बस नोट्स पकड़ा दिए और फिर वो बच्चा रट्टे लगाते ही बैठ जाता है, पर ऐसे नहीं। अगर प्लीज़ वो स्टूडेंट जो कि बेखबर है इस चैनल से, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी चैनल से बेखबर है, तो आपको चाहिए कि उसको क्या करे, खबरदार करे जाके कि भाई डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वर्ड टू वर्ड समझा देती हैं, उसी वक्त याद हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है आपको, आप खुद ही बताएं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, और ई आई लिख रहे हैं, डेट इज़ क्या है, मॉलिक्यूल्स है, वो एटम से और आयन से। इसमें क्या रट्टे लगाने की बात है, कुछ भी तो नहीं है, बस समझने की बात थी जो कि आपको समझ आ गई। अब आपको सिर्फ लिखना होगा बोर्ड में जाके। ठीक है, अब नंबर 2 क्या है, मॉलिक्यूल्स आर सम इन स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, सम इन स्टेट ऑफ मोशन, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। हेंस इस दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। वो क्यों स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, क्योंकि वो क्या पजेस करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मीन वो एनर्जी जो कि मतलब आपको मोशन में हेल्प करे। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है ना वो स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, और इस वजह से हम कहते हैं कि वो क्या पजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं।
ठीक है। ये MCQs भी आ सकता है कि मॉलिक्यूलर स्टेट इन मोशन विच पजेस, और 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं उसमें से एक काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो स्टूडेंट जिसने डॉक्टर दीना वजीर एकेडमी से पढ़ा होगा, वर्ड टू वर्ड समझा होगा, शॉर्ट नोट्स समझे होंगे, और वो जो है फॉर काइनेटिक एनर्जी पे टिक कर जाएगा। और ये जो मैं आपको समझा रही हूँ वर्ड टू वर्ड, इस नोट से बहुत ही बेहतरीन नोट से, और जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, फ़ौरन आपको याद भी हो जाता होगा। जिस तरह मैं ये लेक्चर एंड करूँगी ना यहाँ तक, फ़ौरन आपको क्या करना है, दोबारा से वीडियो को प्ले करना है और लिखना है, समझ के लिखना है, एक दफ़ा देख कर उसके बाद बगैर देखे आपको ख़ुद अपना टेस्ट देना है, ठीक है। सो मेरे पास अक्सर बच्चे इसी वजह से आते हैं कि आप बहुत अच्छा समझाती हैं और हमें फ़ौरन याद हो जाता है, हमें ख्वारी नहीं होती। सो इस वजह से मैंने 9 केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है, और जो बोर्ड में जो 9 क्लास वाले स्टूडेंट होते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा लिख कर आते हैं। पूछा क्या जाता है, क्योंकि उन्होंने नोट्स से जो है रट्टे लगाए होते हैं, बड़े बड़े आंसर लिख कर आ जाते हैं, और कुछ वो भूल जाते हैं दरमियान में से, तो सारा अजीब खिचपिच हो जाता है। भाई आप मेन चीज़ याद करके जाएँ और कॉन्सेप्ट वाइड जाए, नहीं रट्टे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आगे जो है एंट्री टेस्ट जब आप देंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, उसमें क्या आपको ये क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा? नहीं भाई, वहाँ पे आपको MCQs वाइज टेस्ट होगा, और वो आपके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर उस वक्त आपको बड़ा अफसोस आ रहा होगा, बड़ा गुस्सा आ रहा होगा अपने स्कूल वालों पर, कोचिंग वालों पर, अपने सर पर, अपने टीचर्स पर, कि उन्होंने हमें क्या पढ़ाया कि भाई बेटा ये इस साल में आ सकता है, आप ये याद कर लें, बेटा ये उस साल में आया था अब नहीं आएगा। फजूल, जैसे कि हम कोई जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। भाई हम पढ़ने के लिए आए यहाँ पर। सो इस वजह से मैं जब आपको पढ़ाती हूँ ना, एक तो आपको बताती, मतलब मैंने यार अभी नहीं देखी कि क्या आना है क्या नहीं आना, बस मैं आपको पढ़ा रही हूँ और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रही हूँ, और वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि किस तरह आपको लिखना है, किस तरह से नोट्स बनाने। सही है, ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ ये आपको खुद बनाने। ओके, अच्छा, और मुझे इसके बदले में सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, और ये चाहिए कि आप लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। ओके, देयर मोशंस कैन बी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। और ये जो मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है ना, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल मोशन जो है सर अंजाम देते हैं, वो किस वजह से होती है? वो होती है ट्रांसलेशनल होती है, या वाइब्रेशनल या रोटेशनल। यानी वो ट्रांसलेशनली मोशन भी परफॉर्म करते हैं, वाइब्रेशनल मीन ये वाइब्रेट कर रहे इस तरह से मोशन, और रोटेशनल की मोशन भी परफॉर्म करके देते हैं, ठीक है। नंबर 3 है मॉलिक्यूलर मोशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और जो मॉलिक्यूलर मोशन है, जो मॉलिक्यूल की मोशन है, किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। मतलब अगर आपने टेम्परेचर कम रखा है तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या होगी? कम होगी। जैसे आपने टेम्परेचर को क्या किया? हाई किया, तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। तो ये डिपेंड कर रही है ना टेम्परेचर पर। सही है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही बात हो गई, जबकि मैंने ये नहीं देखा तब मैंने आपको बता दिया कि ये इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया। देखिए इसमें कोई रट्टे की बात नहीं है। ओके, 4 क्या है हमारे पास? 4 है कि मॉलिक्यूलर मोशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर। और मॉलिक्यूलर की जो मोशन है ये हमेशा से डिपेंड्स भी करती है किस पर? प्रेशर पर भी डिपेंड्स करती है। किस तरह से? इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो इनकी मूवमेंट क्या होगी? बढ़ेगी। प्रेशर कम होगा तो इट डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। जिस तरह प्रेशर कम हुआ इस तरह से इनकी मोशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखें आपने टेम्परेचर को हाई किया तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो रही है? हाई हो रही है। यानी टेम्परेचर का मॉलिक्यूलर मोशन से क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह से प्रेशर का भी डायरेक्ट रिलेशन है कि प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ी, प्रेशर कम किया तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हुई? कम हुई। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जब आप मॉलिक्यूलर मोशन, एक मॉलिक्यूल्स जो है वो हरकत कर रहे हैं, जब आप उन पर प्रेशर लगा रहे हैं, उनको प्रेशर दे रहे हैं, सो वो क्या होंगे? और तेज़ी से ज़्यादा हरकत करने लगेंगे, और तेज़ी से एक दूसरे से टकराने लगेंगे। सो इस वजह से प्रेशर हाई करने से मॉलिक्यूलर मोशन भी हाई हो जाती है, ठीक है। ओके, सो ये 4 ऑप्शन थे जो कि बहुत ही बेसिक थे, बहुत ही सिंपल थे, और मैंने भी बहुत ही सिंपल करके इसको समझाया, बहुत ही इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ाया। और अब आप लोग का पता है क्या ज़िम्मेदारी है। अब जैसे ये वीडियो एंड हो, मैं एंड करने ही जा रही हूँ, आप लोग फ़ौरन इसको एक दफ़ा दोबारा प्ले करके देखें और समझ लें, और उसके बाद इसको क्या करें? बिल्कुल खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, खूबसूरत राइटिंग के साथ इसको अपनी कॉपी में देखकर उतारें। उसके बाद फिर से अपनी अम्मी को या अपनी सिस्टर को, ठीक है,
अपने फादर को जो आपके साथ मतलब वो कुछ और काम कर रहे होंगे, बस आपको उनके साथ जाके बैठना है और उनको बोलना है कि ये ले मेरी कॉपी, मैं आपके सामने टेस्ट दे रहा हूँ, और टाइम नोट करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपको यही कम से कम जो है 4 मिनट में करना है। पहले तो आप इसको 5 मिनट में करेंगे, या पहले आप इसको लेट भी करें 10 मिनट में करेंगे, कोई कोई स्लो होता है ना, या 8 मिनट में करेगा कोई, सो वो फिर कोशिश करे कि मैं इसको जल्दी करूं और अच्छी राइटिंग के साथ करूं, ठीक है। वो टाइम भी नोट करे और फ़ौरन अपनी मदर, सिस्टर या फादर या ब्रदर जो भी हो, जो भी बैठा हो, उनके साथ जाके बैठे कि भाई मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ये टेस्ट दे रही हूँ, ये मेरी कॉपी है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तुम मुझे देखते रहो, ठीक है। बस तुम आप टेस्ट दें, और जिसको खुद पर भरोसा है बस वो टेस्ट बैठ जाए, खुद ही कॉपी साइड पर रख दे और टेस्ट दे, ठीक है। एक तो उनके नोट्स तैयार हो जाएंगे, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो रही है, उनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो रहा है, उनके नोट्स भी प्रिपरेशन हो रहे हैं, उनके बोर्ड के लिए भी तैयार किया जा रहा है, तो और क्या चाहिए आपको। किसी ट्यूशन, किसी कोचिंग में ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट चैनल, आपको इसी चैनल की ज़रूरत थी, और जिस तरह आपको ज़रूरत है इस तरह से और स्टूडेंट हैं जिनको बेइंतहा ज़रूरत है, और वो तो ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि कोचिंग ट्यूशन की फ़ीस भी पे नहीं कर सकते हैं। सो अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे। सो आप लोग को भी चाहिए कि अगर आपके नज़र में कोई ऐसे हैं तो आपको चाहिए कि ये चैनल उनके हाथ में दे, उनको सर्च करके दे, या वीडियो लिंक सेंड कर दे, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। हो सकता है किसी का आपको ना भी बताओ, सब में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स, किसी के तो ख़ानदान वालों के भी ग्रुप बने होते हैं, सो उसमें शेयर करें। हो सकता है कि वो किसी और को सेंड कर दें, ठीक है। और उनसे कहें कि ये बहुत ही अच्छा चैनल है स्टडी के हवाले से, ठीक है। और बस मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं मैटर के बारे में पढ़ाऊँगी, उसकी 3 स्टेट्स के बारे में समझाऊँगी। आपका टेस्ट आज के लिए ये है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और 9 क्लास 9 स्टूडेंट, अगर कोई फर्स्ट या सेकेंड वाला भी देख रहा है ना, उनके छोटे बहन भाई 9 में होंगे ज़रूर, तो उनको चाहिए कि उनको दे दें, ठीक है। और क्योंकि उनसे तो लाइक का बटन प्रेस नहीं होता सही, मतलब व्यूज़, हाँ कोई, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मतलब व्यूज़ आते हैं 135 140 से ऊपर, और लाइक आते हैं 13 12 15, तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं। सो मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, अपना टाइम निकाल रही हूँ, मेरी खुद भी स्टडी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ, तो आपको भी चाहिए कि लाइक का बटन प्रेस कर दें। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड वाले अगर इसको देख रहे हैं तो वो चाहिए कि उनको चाहिए कि 9 अपने छोटे बहन भाइयों को दे जो है 9 में। ओके, मैं इंशाल्लाह बायोलॉजी फिज़िक्स भी स्टार्ट कराऊंगी, इसी तरह के नोट्स बनाऊँ जो है उसे समझाऊंगी, और आपको इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं अब इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।